रात के लगभग 9 बजे थे। सड़क के दोनों ओर फैले घने पेड़ हवा के साथ सरसराहट पैदा कर रहे थे। दूर पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी। वर्षों से बंद पड़ी उस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कोई उसे अभिशापित कहता था तो कोई कहता था कि वहां छिपा हुआ खजाना आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। उसी रात एक काली गाड़ी हवेली के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। कार से उतरा अर्जुन मल्होत्रा करीब 30 साल का सफल, आत्मविश्वासी और तेज दिमाग वाला बिजनेसमैन था। उसके हाथ में दादा की वसीयत थी। वसीयत की एक शर्त थी, अगर अर्जुन 7 रातें इस हवेली में अकेले बिताएगा तभी पूरी संपत्ति उसके नाम होगी। अर्जुन ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा यह सिर्फ दादा की आखिरी परीक्षा है। जैसे ही उसने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, सामने एक शांत लेकिन बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी। सफेद सादे कपड़े में, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। आप अर्जुन हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, और आप? मेरा नाम मायरा है। मैं कई सालों से इस हवेली की देखभाल कर रही हूँ। अर्जुन हैरान रह गया। इतनी बड़ी हवेली और तुम यहाँ अकेली रहती हो? मायरा हल्का सा मुस्कुराई। कुछ सवालों के जवाब सही समय पर मिलते हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन को पहली बार लगा कि इस हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि कई रहस्य छिपे हैं। रात गहराती गई। हवेली के लंबे गलियारों में चलते हुए अर्जुन की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उनमें उसके दादा एक अनजान परिवार के साथ मुस्कुरा रहे थे। उसी समय ऊपर वाली मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। अर्जुन तुरंत सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन जब ऊपर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी दीवार पर उंगलियों से लिखा एक शब्द दिखाई दे रहा था, सच। हवेली की दीवार के पीछे एक खुला गुप्त दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा। अर्जुन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सावधानी से अंदर कदम रखा। पत्थर की सरकरी सीढ़ियां जमीन के नीचे उतर रही थी। हर कदम के साथ ठंडी हवा और नमी बढ़ती जा रही थी। पीछे से मायरा की आवाज आई, रुकिए, अकेले मत जाइए। अर्जुन ने जैसे ही उस दीवार को छुआ, उसके पीछे कोई गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे से किसी की धीमी आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। अर्जुन मुड़ा। मायरा तेजी से उसके पास आ गई। उसकी सांसें तेज थी, जैसे वह इस रास्ते को पहचानती हो। तुम्हें इस जगह के बारे में पहले से पता था? अर्जुन ने पूछा। मायरा ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे से बोली, हाँ, लेकिन मैं कभी यहाँ अकेले आने की हिम्मत नहीं कर पाई। दोनों साथ साथ नीचे उतरने लगे। सुरंग की दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। ऐसे लग रहा था कि यह रास्ता कई 100 सालों पुराना है। अचानक मायरा का पैर फिसल गया। वह गिरने वाली थी कि अर्जुन ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। एक झटके में वह अर्जुन के बाहों में आ गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। सुरंग की खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। मायरा धीरे से कहा, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं गिर जाती। अर्जुन मुस्कुराया। अब मैं हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मायरा की आंखों में पहली बार भरोसा दिखाई दिया। वह हल्का सा मुस्कुराई। पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ डर भी कम लगता है। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्हें लोहे का एक पुराना दरवाजा मिला। अर्जुन ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही सामने एक विशाल तहखाना था। चारों तरफ पुरानी अलमारियां, लकड़ी के बक्से और धूल से ढकी हुई तस्वीरें रखी थी। एक मेज पर चमड़े की बंधी पुरानी डायरी भी रखी थी। अर्जुन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ लगी है तो समझ लो हवेली का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे करीब है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अर्जुन ने आगे पढ़ा। डायरी में लिखा था कि हवेली के नीचे एक गुप्त खजाना नहीं बल्कि ऐसा दस्तावेज छिपा है जो करोड़ों की जमीन के असली मालिक का सच बताते हैं। तभी ऊपर किसी की तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने टॉर्च बंद कर दी। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गई। जब ये बाहर निकले तो अर्जुन की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर उठाई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में उसके दादा के साथ एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। वह बच्ची बिल्कुल मायरा जैसी दिख रही थी। अर्जुन ने तस्वीर मायरा को दिखाई। मायरा कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह मेरी माँ है और मैं उनकी गोद में हूँ। अर्जुन चौंक गया। मतलब तुम इस हवेली से जुड़ी ही नहीं हो, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। मायरा ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हें यह बात सच बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक आवाज गूंजी, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। अब इस हवेली का राजा कभी बाहर नहीं आएगा। अर्जुन ने तुरंत मायरा का हाथ कसकर पकड़ लिया।
दोनों समझ चुके थे अब वे अकेले नहीं थे। पहचाने का भारी लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। मायरा ने डर के मारे अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन, कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और शांत स्वर में कहा, डरना मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अंधेरे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। बहुत हिम्मत है तुम दोनों में, लेकिन यह हवेली किसी को जिंदा बाहर नहीं जाने देती। अर्जुन ने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई, मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पुराने स्विच पर पड़ी। उसने स्विच दबाया। पूरे तहखाने हल्की पीली रोशनी से जगमगा उठा। रोशनी होते ही सामने एक नकाब पहने आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। मायरा की सांसें थम गई। तुम कौन हो? नकाब वाला आदमी हंसा, जिसका नाम सुनकर तुम्हारे पिता भी कांपते थे। अर्जुन ने बिना समय गवाए पास खड़ी लोहे की छड़ उठा ली। अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। अचानक नकाबपोश आदमी ने गोली चला दी। गोली अर्जुन के कंधे को छूती हुई निकल गई। मायरा चीख उठी, अर्जुन! लेकिन अर्जुन भी पीछे नहीं हटा। उसने पूरी ताकत से लोहे का छड़ फेंकी। छड़ सीधे नकाबपोश आदमी के हाथ पर जा लगी और पिस्तौल दूर जा गिरी। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान मायरा को दीवार के पीछे एक छोटा सा लीवर दिखाई दिया। उसने लीवर खींच दिया। अचानक तहखाने का फर्श हिलने लगा। नकाबपोश का संतुलन बिगड़ गया। अर्जुन ने मौका देखकर उसका नकाब खींच लिया। नकाब हटाते ही दोनों हैरान रह गए। वह कोई अजनबी नहीं था, वह था विक्रम सिंह। विक्रम, अर्जुन के दादा का सबसे भरोसेमंद मैनेजर। अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर गया। तुम? विक्रम जोर से हंसा। हाँ, मैंने ही तुम्हारे दादा को धोखा दिया था। मुझे इस हवेली की करोड़ों की जमीन चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे दादा ने सारे असली दस्तावेज यहीं छिपा दिए। मायरा की आंखों में आंसू बहने लगे। और मेरे माता पिता? विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। उन्होंने मेरा सच जान लिया था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। यह सुनते ही अर्जुन का खून खौल उठा। उसने विक्रम पर जोरदार मुक्का मारा। दोनों फिर से भिड़ गए। लड़ाई के दौरान विक्रम ने एक मिसाल गिरा दी। पुराने लकड़ी के बक्सों में आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरा तहखाना धुएं से भर गया। मायरा को एक पुराने लोहे का संदूक दिखाई दिया। उसने उसे खोला। अंदर वही दस्तावेज थे जिनकी तलाश विक्रम वर्षों से कर रहा था। विक्रम पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ा, लेकिन अर्जुन उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। दोनों में आखिरी बार जोरदार संघर्ष हुआ। विक्रम का पैर टूटी हुई सीढ़ी पर पड़ा और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे बने गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। अर्जुन तुरंत मायरा का हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागा। दोनों किसी तरह धुएं और आग से निकलकर हवेली के आंगन में पहुंचे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी पहुंच गई, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही अपने दोस्त इंस्पेक्टर कबीर को लोकेशन भेज दी थी। विक्रम को घायल हालात में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस के सामने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो चुका था, इंस्पेक्टर कबीर ने दरवाजे में एक आखिरी कागज देखा। उसने पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारे दादा ने एक और सच छिपाया था और यह सच तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अर्जुन और मायरा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हवेली का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। हवेली के बाहर सुबह की पहली किरणें फैलने लगी थी। पुलिस पूरे परिसर की जांच कर रही थी। विक्रम हथकड़ी में खड़ा था। उसके चेहरे पर खार साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन के कंधे पर पट्टी बंध चुकी थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ मायरा पर थी। मायरा अभी सदमे में थी। उसने अपने माता पिता के हत्यारे को अपनी आंखों के सामने पकड़े जाते देखा था। इंस्पेक्टर कबीर अर्जुन के पास आया। उसने पुराना लिफाफा अर्जुन के हाथ में देते हुए कहा, यह तुम्हारे दादा ने सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, प्रिय अर्जुन, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने हवेली का रहस्य सुलझा लिया है। मायरा और उसका परिवार कभी हमारे नौकर नहीं थे, बल्कि हमारे सबसे भरोसेमंद साथी थे। मैंने वादा किया था कि एक दिन इस हवेली का सामान और उनका अधिकार उन्हें वापस मिलेगा। अगर तुम्हें मायरा से सच्चा प्रेम हो तो इस हवेली को कभी बेचना मत। इसे एक ऐसी जगह बनाना जहां लोग डर नहीं उम्मीद लेकर आए। यही मेरी आखिरी इच्छा है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने मायरा की ओर देखा।
मायरा भी रो रही थी। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। तुम्हारे बिना मैं शायद कभी अपने माता पिता के लिए इंसाफ नहीं पा सकती थी। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। और तुम्हारे बिना मैं भी कभी यह नहीं समझ पाता कि विरासत सिर्फ जमीन या हवेली नहीं होती। विरासत भरोसे और प्यार की ही होती है। मायरा की आंखों में मुस्कान लौट आई। कुछ महीने बाद पुरानी हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वहाँ एक खूबसूरत हेरिटेज होटल और लाइब्रेरी थी। गांव के लोगों को रोजगार मिला। बच्चे वहां पढ़ने आने लगे और जिस हवेली से लोग डरते थे वही अब खुशियों का घर बन चुकी थी। शाम ढल रही थी। हवेली की छत पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। मायरा लाल साड़ी में खड़ी दूर पहाड़ियों को देख रही थी। पीछे से अर्जुन आया। उसने बिना कुछ कहे मायरा का हाथ थाम लिया। मायरा मुस्कुराई। याद है पहली बार जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हें इस हवेली से डर नहीं लगा था? अर्जुन हंस पड़ा। सच कहूँ मुझे हवेली से नहीं तुमसे डर लगा था। तुम इतनी रहस्यमयी थी कि समझ नहीं पाया था तुम्हारे दिल में क्या छिपा है, मायरा ने शरारत से कहा। और अब? अर्जुन एक कदम और करीब आया। अब तुम्हारे दिल का हर रास्ता मुझे याद है। मायरा हल्की सी शर्म से मुस्कुरा उठी। उसने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने धीरे से मायरा की ठिड्डी उठाई। दोनों की नजरें मिली। वह उसके माथे पर प्यार से एक किस देता है। मायरा ने उसकी हथेली को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और धीमे से कहा, अब इस हवेली में कोई राज नहीं बचा, बस हमारी कहानी है। अर्जुन ने उसे अपने आलिंगन में भर लिया। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में दोनों के भविष्य नए सपने देख रहे थे। नीचे गांव के लोग मुस्कुरा रहे थे। ऊपर आसमान में उड़ते पक्षी मानो इस बात के गवाह थे कि हर अंधेरे का अंत एक नई सुबह से होता है।